उधर गुलाबी सुअर ने फिर से स्टेटमेंट बदला, कहा कि ईरान की रिजीम चेंज हो गई है। अबे तेरी बहन की अबे कभी कहता है रिजीम चेंज हो गई, कभी कहता है चेंज नहीं हुई, रिजीम गिरी नहीं, मकसद हम अबे हट हजरात। अब इसने कहा कि रिजीम चेंज हो गई है। पिछले 24 घंटे में हमारी ईरान से बहुत बढ़िया बातचीत हुई है। कह रहा है गुलाबी सुअर कि 18 से 20% ईरान की मिसाइल बची हुई है। अबे हराम के जने, अभी तो तुमने यूं कहा था, पूरे 45 दिन यही गा रहा था कि नहीं नहीं ईरान को हमने मिटा दिया है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल खत्म हो चुकी है, ईरान की मिसाइल पावर खत्म हो चुकी है। अब कह रहा है कि 20% मिसाइल पावर बची हुई है ईरान की। जी हां, इस वीडियो में यही कह रहा है वो। भाई अपनी खुद की वीडियो पुरानी देखता नहीं है यह गुलाबी सुअर, अपने खुद के बयान को याद नहीं रखता। एक बंदा इसके पास अलग से ऐसा होना चाहिए जो इसके बयान को याद दिलाए कि हाँ जी पिछली बार तुमने ये कहा था, ये इसी हिसाब से बयान देना है। बल्कि ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने डेडलाइन नहीं दी है ईरान को, लेकिन बहुत जल्द डील हो सकती है, हमें ऐसा लगता है। ईरान से बातचीत बहुत अच्छी हुई है। गुलाबी सुअर ने कहा कि ईरान राजी हो गया कि वो न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। आप गूगल खंगाल लो, आप ईरान के तमाम टुच्चे नेता से बड़े नेता का बयान निकाल लो, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि वो परमाणु बनाएगा। बल्कि ईरान ने हमेशा कहा, खामनाई की शहादत के बाद भी कहा ईरान ने कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। तो नई बात क्या कही? गुलाबी सुअर कह रहा नहीं, ईरान राजी हो गया है कि वो परमाणु नहीं बनाएगा। तेरी ऐसी की तेसी सुअर की हजरत। गुलाबी सुअर ने यह भी कहा कि मैं चाइना जाने वाला हूं और उम्मीद है कि चाइना जाने से पहले हमारी ईरान से डील हो जाएगी। साथ में गुलाबी सुअर ने यह भी कहा कि ईरान का हाईली इनरिच यूरेनियम हमें मिल जाएगा। उधर मेरे दोस्तों, जब ट्रंप समझ जाता है कि सामने वाले से लड़ने की हमारी औकात नहीं है, तो वो बातचीत करना शुरू कर देता है सामने वाले से। जैसे अभी तक चाइना को कमजोर समझ रहा था ट्रंप और चाइना को धमकी दे रहा था, अब उल्टा हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप चीन जाने की तैयारी में है। तो अब रिपोर्ट यह है कि मेन मकसद ट्रंप का यह है कि चाइना को मनाया जाए कि ईरान से तेल मत लो, आप हमसे यानी वेनेजुएला से तेल लो और ईरान से दूर हो जाओ। जर्मनी के अंदर जेट फ्यूल खत्म हो रहा है, तो अब जर्मनी की मदद के लिए इजराइल सामने आया है और इजराइल ने कहा है कि हम जर्मनी को जेट फ्यूल देंगे। बर्तानिया की एक पत्रकार ईरान गई थी और ईरान की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनसे मुलाकात करके उनका इंटरव्यू किया, और जब वापस ब्रिटेन पहुंची है तो ब्रिटेन की बौखलाई सरकार ने उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया और एंटी टेररिज्म पता नहीं कौन कौन से देश विरोधी, देशद्रोही, गद्दार, पता नहीं क्या क्या उस पर एनएसए टाइप लगा कर केस उसकी जांच शुरू कर दी है। गवर्नमेंट ऑफ ईरान के स्पोक पर्सन ने कहा है कि इलाके के देशों को अपनी अहमियत खुद समझनी होगी और अपनी सिक्योरिटी खुद सोचनी होगी। इलाके से अमेरिका की फौज को बाहर निकालना होगा। सऊदी अरब से खुद ईरान ने फोन पर बात की है। ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री को फोन करके तमाम हालात से दो चार किया है। हजरात, अमेरिका के ब्लॉकेज को तोड़ते हुए 33 जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया है। इन 33 जहाजों में 13 ईरान के जहाज हैं। तो आप सोचिए, ईरान के जहाज अमेरिका के ब्लॉकेज को तोड़ रहे हैं उल्टा। आप समझ लीजिए कि इससे साबित होता है कि ईरान किसी भी हालत में अमेरिका के आगे कमजोर नहीं पड़ा है। IRGC ने कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूसरे देशों के तमाम टैंकरों को हम सेफ पैसेज देंगे, हम खुद रास्ता देंगे कि उन्हें कहां से और कैसे निकलना है, लेकिन हम दुश्मन के जहाजों को रास्ता नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। ईरान के खर्ग आइलैंड की तमाम बातें ट्रंप के द्वारा झूठी साबित हुई हैं। खर्ग आइलैंड बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि वहां लगातार तेल ईरान टैंकरों में लोड कर रहा है और वहीं से वो तेल अपना एक्सपोर्ट भी कर रहा है। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच बड़ी डील हो जाए। अमेरिका ने इजराइल को इन्फॉर्म किया है कि ईरान अपना हाईली एनरिच यूरेनियम किसी तीसरे देश को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। इजराइल का कहना यह है कि हमें नहीं पता कि बातचीत सही हो रही है कि नहीं, लेकिन हम एस्केलेशन के लिए, जंग के लिए तैयार हैं। बहरीन ने कहा है कि हमने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो IRGC से लिंक थे। आजाद UAE, बहरीन, तमाम अरब देश ये फर्जी बातें कर रहे हैं। आज तक इन हराम के जनों को पता नहीं था कि इनके मुल्क में जो लोग रह रहे हैं वो IRGC से या ईरान की इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग हैं।
हजरात, जिन्हें वो ईरान की IRGC से लिंक बता रहा है ना, बहरीन, UAE, ये आम लोग हैं, लेकिन शिया समुदाय, शिया मुस्लिम लोग हैं। और वहीं बहरीन के, UAE के, कतर के वहीं लोकल लोग हैं। अब अरब देश उन पर बहाना लगाकर कि भैया ये ईरान के समर्थक हैं, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा अरबों को। भाई एक बात बताइए, ये तो बहुत बेसिक चीज है। अगर आप किसी को बुरी तरह से कुत्ते की तरफ पीट देंगे और उसकी बदमाशी दुनिया के सामने निकाल देंगे, वो आपसे बदला नहीं ले पाएगा, तो बाद में आपके बच्चों और आपके रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाएगा वो। अभी बहरीन, कतर यही कर रहा है। बहरीन ने कई लोगों को गिरफ्तार किया जो ईरान के समर्थक थे, इल्जाम उन पर ये लगाया कि IRGC से लिंक थे ये, और उनको गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री को देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त गोल्डन मौका मिला हुआ है, जिसको कोई झांट कल नहीं जानता था, इज्जत 2 कौड़ी की नहीं थी, आज देखिए सुपर पावर के लहजे में बात कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने दोनों पार्टीज को क्लियर कट मैसेज दे दिया है, साफ कह दिया है कि सऊदी अरब पर हमला नहीं होगा, सऊदी के ऊपर कोई भी पार्टी हमला नहीं करेगी, कुछ भी होगा वो लिंक में नहीं आएगा, सऊदी अरब निशाने पर नहीं आएगा, क्योंकि सऊदी अरब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी फौज तैनात है, हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि सऊदी अरब को डिफेंड करें। आप समझ रहे हैं, यह है पाकिस्तान का स्टेटमेंट। UAE ने ईरान के द्वारा किए जाने वाले हमलों की निंदा की है और कहा है कि हम अपनी सिक्योरिटी को खुद संभालेंगे। हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस रिपोर्ट में, ईरान डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, मैंने सब कुछ कवर किया है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है, सिंपल, आसान और बहुत ही सरल लैंग्वेज में। बड़ी से बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।